नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बेस्ट बजट फ्रेंडली बाइसिकल को रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। इसका नाम है हरक्यूलस रिडीम माउंटेन बाइक। आजकल लोग मॉडर्न बाइसिकल्स को ही बाइक कहने लगे हैं। हम भी थोड़ा अपग्रेड हो जाएंगे, हम भी इस बाइसिकल को बाइक ही कहेंगे। ये किसी बाइक से कम भी नहीं है। इसका बिल्ट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, मजबूत है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आप इसका एक ब्यूटीफुल लुक को देखिए, फिर बाद में मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, यदि आप हर तरह के वीडियोस को अच्छे से एडिट करना सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और आपको जो स्किल चाहिए ना उसे सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। दोस्तों, ये एक MTB बाइक है, मतलब माउंटेन बाइक है। इसे स्पेशली आप रोडिंग करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ऑफ रोडिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि फ्रेम मजबूत होना चाहिए। दूसरा, इसका ब्रेक है ना वो शार्प होना चाहिए। टायर्स फैटी होने चाहिए, मतलब बड़े बड़े होने चाहिए और इसमें सस्पेंशन रहना चाहिए। इस तरह का डिज़ाइन है तो उसको हम माउंटेन बाइक्स कहते हैं। ऑफ रोडिंग करने के लिए, हिल स्टेशन पर जाने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छा रहता है। और हमारे सड़कों का हालत तो आपको पता ही है। नया सड़क बना है तो भी उसमें बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं और रोड हम्प्स भी रहते हैं। इसलिए मैं इस माउंटेन बाइक को चूज़ किया हूँ। ये रोड पर भी काफ़ी अच्छे से चलती है और ऑफ रोडिंग में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप स्मूथली, कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली इसके साथ राइड कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। यदि आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट है। एक माउंटेन बाइक है, ये बहुत मेन, वुमन और बच्चों के लिए भी बेस्ट है। सबके लिए ये बाइक है ना बेस्ट है, कंफर्टेबल है। यदि आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसका एग्जैक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। अब हम इसके स्पेशल स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स के बारे में देखेंगे। इसका पहला और सबसे बढ़िया फीचर ये है कि एडजस्टेबल हैंडल बार्स। आप इस हैंडल बार को अपने हाइट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो या और भी ऊपर आता है। और इसका दूसरा फीचर के बारे में बताना है तो इसका बेस्ट क्वालिटी का फ्रेम को आप इस साइकिल का जान भी कह सकते हो। रीढ़ का हड्डी होती है ये फ्रेम जितना मजबूत होता है ना उतना आप इस बाइक के ऊपर सेफ रहते हो। ये अलॉय स्टील का फ्रेम है और 26 इंच इसका हाइट है। ये काफ़ी मजबूत है और ये मजबूत होने से आपको ऑफ रोडिंग में ये मदद करेगा। और इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि एडजस्टेबल सीट। ये सीट देखिए काफ़ी स्मूथ भी है और एडजस्टेबल है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस सीट के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें इंटीग्रेटेड इनबिल्ट ही कैरेज आता है। ये कैरेज भी काफ़ी मजबूत है। आप इसके ऊपर मैक्सिमम 30 kg तक का लोड डाल सकते हैं। यदि आप अपने ट्रैवल बैग को रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, कुछ वेट है तो भी उसको रख सकते हैं। इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 30 kg, इधर लिखा भी है, देख सकते हैं। इस बाइक का पेडल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके ऊपर भी रिफ्लेक्टर्स को दिया गया है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और चेन भी काफ़ी स्मूथ है। इसका क्वालिटी भी अच्छा है और ये सिंगल गियर का बाइक है। इसमें कोई स्पेशल गियर्स नहीं है। जिसमें इसी तरह का सिंगल चेन आता है ना उसको हम सिंगल गियर का बाइसिकल या बाइक कहते हैं। ये सिंगल गियर का बाइक होने के कारण इसका मेंटेनेंस ज़्यादा आता नहीं है, ना के बराबर आता है। आप रेगुलर सर्विस करते हैं तो, ऑयलिंग करते हैं तो
कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, इसलिए ये एक इकोनॉमिकल बाइक है। आपके जेब को ये हैवी नहीं होता है। आप इसके टायर्स को देखिए, टायर्स बहुत बड़े हैं, फैटी है। ये फैटी होने के कारण खड्डे रास्तों में ये आसानी से निकल जाती है बाइक। और इसका रिम का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और ये स्टील का आता है और इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग को किया गया है। और ये टायर का साइज़ है 26 इंच। और इसमें एक और खासियत ये है कि बाइक के जैसे वॉलों को दिया गया है, नॉर्मल वॉल नहीं है। बाइक के टायर को कैसा वॉल रहता है ना, उसी तरह का वॉल है। दोस्तों, किसी भी बाइक में आप सेफ्टी को चाहते हैं तो डिस्क ब्रेक होने वाला बाइक को चूज़ कीजिए। इसी हरकुलस ब्रांड के बाइक्स में नॉर्मल ब्रेक के बाइक्स भी थे और पावर ब्रेक्स भी थे, लेकिन वो उतना शार्प नहीं थे, मतलब अर्जेंट नहीं थे। इसलिए मैं डिस्क ब्रेक होने वाले बाइक को ही चूज़ किया हूँ। डिस्क ब्रेक होने के कारण आप इसे अर्जेंटली रोक सकते हैं और आपको ये गिराते नहीं है, आपका बाइक स्किड नहीं होता। किधर चाहे आप क्विकली इसे रोक सकते हैं। इधर देखिए, अब मैं थोड़ा जा रहा हूँ, रुक जाता है उधर ही, स्किड नहीं होता और अर्जेंटली रुकती है आपकी बाइक। ये डिस्क ब्रेक होने का बड़ा फ़ायदा है। इस बाइक का मोस्ट यूज़फुल और बेस्ट फीचर ये है कि इसका फ्रंट सस्पेंशन। इस बाइक को फ्रंट में सस्पेंशन को दिया गया है। आप सस्पेंशन को शॉक अब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। इधर देखिए, मैं थोड़ा इसको प्रेशर देता हूँ, यही है सस्पेंशन। इस बाइक में सस्पेंशन होने के कारण जब आपकी बाइक खड्डे में जाती है, रोड हम्प्स में जाती है ना, तब ये आपको एक स्मूथ और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को देती है। ये सस्पेंशन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे रास्ते अच्छे बनते ही नहीं हैं। इस बाइक का टोटल वेट है कि 22 kg। आप इसे आसानी से उठा सकते हो। मैं सुबह आते वक्त नाश्ता करके नहीं आया हूँ और बहुत बातें कर चुका हूँ और 5 किलोमीटर राइड करके इधर आया हूँ, इसलिए मैं लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। इसका वेट है 22 kg। आप इस बाइक को आसानी से उठा सकते हैं और इसको अच्छे से ऐसा पकड़ के वेट लॉस के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप इस बाइक को अपने कार में डाल के किधर भी लेके जा सकते हो। 15 नंबर का एक स्पैनर आता है, वो आपके पास है तो आप इसके टायर्स को आसानी से खोल सकते हो और ख़ुद ही उसे फिर से असेंबल कर सकते हो। नहीं तो आपके पास एसयूवी है तो उसमें ये आराम से बैठ जाएगा। मैं इसको मेरे हैचबैग में डाल के लाया हूँ सिटी से इधर रिव्यू करने के लिए। फिर आपके पास एसयूवी है तो आप आसानी से इसको किधर भी लेके जा सकते हो। किधर तक कार जाती है, उसके आगे है हमारी मजबूत बाइक, सही है ना। और इसका कलर के बारे में बताने हैं तो ये ब्लैक कलर में आता है और इसके ऊपर इस तरह के येलो कलर के डिज़ाइंस इसका लुक्स को बढ़ाते हैं। इसका खूबसूरती और भी बढ़ जाती है इस तरह के डिज़ाइन से। और येलो मेरा फेवरेट कलर भी है और इसमें ग्रे कलर का भी बाइक्स आते हैं। कलर का चॉइस आपके ऊपर है, आपको जो कलर पसंद है ना उस तरह का बाइक्स को आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ओवरऑल दोस्तों, ये बाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे इसका लुक्स भी पसंद आया, बिल्ड क्वालिटी भी पसंद आया। और मुझे 2 चीज़ें इसमें पसंद नहीं आई है, वो है कि इसका मडगार्ड। यदि हरकुलस कंपनी चाहती है तो मडगार्ड को भी और भी मजबूत बना सकती थी। यह बहुत ही हल्के क्वालिटी का है और पीछे का भी उसी तरह से है, यह हवा से भी हिलने लगा है। और इसका दूसरा शिकायत यह है कि इस साइड स्टैंड को और भी थोड़ा मजबूत दे सकते थे। इधर देखिए, मैं इस तरह से लगाया हूँ तो ज़ोर से हवा आया तो हमारा बाइक गिर भी सकती है। आज तो पहले दिन है मेरा इसके साथ, अभी तक तो गिरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम किधर तो जाके गए हैं और थोड़ा मजबूत देती है तो बहुत ही बढ़िया होता था। इन्हें छोड़ के इसमें कुछ भी दिक्कतें तो नहीं है। मुझे तो ये ओवरऑल बहुत ही पसंद आया है। अब इसके एक्सेसरीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका राइड क्वालिटी कैसा है एक बार राइड करके दिखाऊंगा। एक्सेसरीज़ तो बाद की बात है, पहले तो हम सेफली इसके ऊपर साइकिलिंग करना चाहिए, राइड करने में मज़ा आना चाहिए। राइट, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
पहले हम सस्पेंशन को चेक करेंगे। इधर देखिए ऑलरेडी हमारे लिए खड्डे भरे रास्ते तैयार हो चुके हैं बारिश से, और इसमें हम डालेंगे जानबूझ के ऑफ रोडिंग डालेंगे, और टायर फैटी होने के कारण हमको कंफर्टेबल और स्मूथ राइड क्वालिटी मिल रही है। आई एम एंजॉइंग द साइकिलिंग। और अगर खड्डा आता है तो ये खुद ही सस्पेंस हो रहा है। ये हैंडल्स बार भी एडजस्टेबल है, सीट का हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या चाहिए, आपका हाइट मुझसे भी छोटा है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो अब ऑफ रोडिंग ही कर रहा हूँ। जानबूझ के थोड़ा इस तरह से डालेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, आपका बाइक खड़े रास्ते में जाती है तो भी कोई बात नहीं। थोड़ा ब्रेक को भी अब टेस्ट करेंगे। ये देखो, थोड़ा हाइट में चलाना है तो भी कोई बात नहीं, आप खड़े होके भी बिंदास चला सकते हो। मैं इधर से ही रिवर्स लूँगा, थोड़ा उधर स्लोप है, डाउनवर्ड से आप कैसे भी इसको टर्न कर सकते, कोई बात नहीं। रुकती है बाइक, गिराती नहीं है। टायर में एंटी स्किड नेचर है, सस्पेंशन भी अच्छा है, और ब्रेक भी टाइम पर लगता है, आपको गिराता नहीं है। चलिए अब हम इसके एक्सेसरीज के बारे में देखेंगे। पहले हम इस बाइक के साथ फ्री में क्या क्या एक्सेसरीज आते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको इस बाइक के साथ एक अच्छा बेल आती है। यदि आप पुराने ज़माने के बेल को लगाते हैं तो उसमें रस्टिंग आता है, जंग लगने लगता है, लेकिन ये क्या है ना, रस्ट फ्री है और एक मॉडर्न बेल है। देखिए आप इसको जब चलाते रहते हो ना तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाइक को रेस करते हैं ना, उस तरह से रेस करना होता है, आगे पीछे किया तो ये बजता है। ये इस बाइक के साथ फ्री में आता है। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह का मॉडर्न, ये बहुत काफ़ी अच्छा है और मज़ा भी आता है। यूनिकनेस चाहिए ज़िंदगी में, नए नए तरीक़ों को जानना चाहिए। और इसके साथ दूसरा एक्सेसरीज़ हमें ये मिलती है कि इस तरह का वाटर बॉटल केज मिलती है, और उसके साथ हरक्यूलस की तरफ से हमको एक वाटर बॉटल भी मिलती है। साइकिलिंग करते वक्त हम हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कैलोरीज बर्न होते रहते हैं। यदि हम टाइम टाइम पर एनर्जी ड्रिंक्स को नहीं तो पानी को नहीं लेते हैं तो हम थक के चक्कर आके गिर भी सकते हैं। इसलिए पानी को कैरी करना मस्ट एंड शुड है, और इसके साथ फ्री में ही इस वाटर बॉटल केज को भी दिया गया है, और एक अच्छा हरक्यूलस की तरफ से वाटर बॉटल भी मिला है। थैंक यू हरक्यूलस फॉर दिस। इसके साथ नेक्स्ट एक्सेसरीज़ हमें ये मिलती है कि एक मजबूत लॉक, और उसके साथ 2 कीज़ मिलते हैं हमको, एक घर पर रखने के लिए, एक और लेके जाने के लिए। एक घुमा तो भी एक रहता है, 2 कीज़ मिलते हैं। और मैं इस लॉक के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि हमारा चोर लोग समझदार है। साइकिल चोरी होती है सोच के हम इस तरह के लॉक को लगाते हैं, लेकिन चोर को इतना भी दिमाग नहीं होता है क्या, वो आराम से इसको उठा के लेके जाएगा। सही है ना। ये आप लॉक के बारे में इतना भी ज़्यादा मत सोचिए, नॉर्मल कौन सी एक आती है ना उस तरह का लॉक लीजिए। इसके साथ फ्री में आने वाली नेक्स्ट और लास्ट एक्सेसरीज ये है कि रिफ्लेक्टर्स। इधर देखिए फ्रंट में एक रिफ्लेक्टर को दिया गया है हैंडल बार्स के ऊपर, ये भी फ्री में आती है। और सीट के नीचे इधर देखिए, इधर भी एक रिफ्लेक्टर आता है, ये भी फ्री में ही आता है। और बाकी टायर्स के इस ग्रिड पर और आगे का भी उधर भी रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, और पेडल में भी लगे हुए हैं। ये तो इनबिल्ट है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी फ्री में मिलते हैं। इतना सारे एक्सेसरीज़ आपको इस बाइक के साथ फ्री में मिलते हैं, और मैं मेरे पसंद के हिसाब से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ को भी डलवाया हूँ एक्स्ट्रा पैसा दे के। सबसे पहला एक्सेसरीज़ ये है कि लाइट, बाइसिकल का फ्रंट लाइट विथ इलेक्ट्रिक हॉर्न। ये क्या है ना, रिचार्जेबल लाइट है। ये चार्जिंग के ऊपर काम करता है। 3 तरह के मोड्स आते हैं इसमें, और ये चार्ज होने के लिए 1.5-2 घंटा लेता है, और एक बार चार्ज हो गया तो 4-5 घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ आती है। और इसके साथ ही
एक इलेक्ट्रिक बेल आती है, इधर देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसके मोड भी बदल जाते हैं। अब देखिए, अब दूसरा मोड आ गया और तीसरा मोड को कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए, अब नया आ गया। ये काफ़ी अच्छी भी है और एंटरटेनिंग भी है। अब नया आ गया। अब आ गया, देखो नया। और एक इस तरह से इसमें अजीब अजीब हॉर्न्स है इनबिल्टी, और ये मार खाने का काम भी है। यदि कोई लड़की जा रही है, आप इस तरह से अजीब आवाज़ का हॉर्न को बजाते हैं तो वो आपको वापस आके मार भी सकती है। इसलिए इसके साथ थोड़ा ध्यान से भाई साहब, जितना ज़रूरी है ना उतना ही दिमाग लगाइए। और मैं इसको दूसरा एक्सेसरीज़ ये लगाया हूँ कि एक अच्छा खासा मोबाइल होल्डर को लगाया हूँ। ये मोबाइल होल्डर है ना, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। ये साइकिल को भी सूट होता है और आपके बाइक को भी सूट होता है। कोई भी आसानी से आपके मोबाइल को इससे छीन के लेके नहीं जा सकता। ये बहुत ही गुड क्वालिटी का है। और इसके साथ मैं नेक्स्ट और एक एक्सेसरीज़ को लगाया हूँ कि बैक लाइट। ये बैक लाइट भी अच्छी है, ये भी रिचार्जेबल है। माइक्रो USB आती है पावर केबल, और आप अपने घर में इसको रिचार्ज करना है और जब चाहे तब लगा लाए। लॉन्ग प्रेस करने से शुरू होती है और इस तरह से चमक भी करती है। और इसमें भी बहुत सारे मोड्स है। आपको कांस्टेंट लाइट चाहिए तो कांस्टेंट लगा सकते हैं, चमक चाहिए तो चमक लगा सकते हैं। आपके पसंद के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन 3 एक्सेसरीज़ को मैं एक्स्ट्रा पैसा देके इसमें लगवाया हूँ। इन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम प्राइस के बारे में थोड़ा देखेंगे। इसका प्राइस के बारे में बताना है तो मुझे तो ये ऑन रोड 7500 में मिली है विथ सम फ्री एक्सेसरीज़। और इसके साथ मैं जो भी एक्सेसरीज़ को लगवाया हूँ ना, उनका प्राइस भी बता देता हूँ। सबसे पहले इस मोबाइल होल्डर को मैं 500 दिया हूँ, और इस फ्रंट बाइसिकल लाइट को विथ इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न के साथ आता है ना, इसको 350 रुपीज़ दिया हूँ। और बैक लाइट को 120 रुपीज़ दिया हूँ। और इसके साथ मैं एक बाइसिकल एयर पंप को भी लिया हूँ, और इसके लिए 300 गया है। और नेक्स्ट इस एक ऑयल कैन को भी लिया हूँ, ये तो 10 रुपये का आता है। और आप रैंडमली कह सकते हैं कि टोटल 8780 रुपीज़ होगा। राउंड फिगर में 9000 पकड़िए। मुझे तो ये टोटल बाइक विथ सारे एक्सेसरीज़ राउंड फिगर में 9000 को पड़ी है। बजट फ्रेंडली ये है, आपके लिए भी ये बजट फ्रेंडली हो सकती है। इस बाइसिकल के और इन सारे एक्सेसरीज़ के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इन लिंक के ऊपर क्लिक करके विज़िट कीजिए और सब कुछ जानिए। और यदि आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप दूंगा, किसी को भी बताना नहीं, चुपचाप सुनना और एग्जीक्यूट करना। एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, यदि आप इस बाइक को ऑफलाइन में ख़रीदते हैं तो आपके लिए बेहतर है। यदि आप इस बाइक को ऑनलाइन में परचेज़ करते हैं तो वो असेंबल होके नहीं आता है। फिर से इसे असेंबल करने के लिए आपको लोकल पंचर शॉप को या साइकिल शॉप को ही लेके जाना पड़ता है, फिर भी उनको पैसा देना पड़ता है। ऑनलाइन में थोड़ा सस्ती मिल सकती है, 1000-2000, लेकिन इधर आके असेंबल करने के लिए पैसा देना ही पड़ता है। और ऑनलाइन वाले हमें सर्विस नहीं देती है। और हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे लोगों को उठाना है, हमारे गांव को लोगों को, हमारे सिटी के लोगों को। हमारे लोग मजबूत होते हैं तो ही हमारा देश मजबूत होता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑफलाइन में परचेस करना बेहतर है। ये तो हो गया इस हरक्यूलस रिडीम माउंटेन बाइक का एक डिटेल्ड रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।